नमस्कार बच्चों। पिछले सेशन में हमने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी के बारे में और वर्गीस कुरियन जी के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा, एक बार और आप उसको रिपीट कर लेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अन्वेषण 5 की ओर। ये अन्वेषण 5 का बी है, जिसमें हम पढ़ेंगे एक और हमारे देश की महानायिका सरोजिनी नायडू जी। तो सरोजिनी नायडू जी को हम एक कवयित्री व स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानते हैं। प्रसंग 1 से शुरू करते हैं इनका। उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में लिखना शुरू किया। 26 वर्ष की अवस्था में उनका पहला संग्रह गोल्डन थ्रेशहोल्ड के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। उन्होंने कविता, नाटक व अन्य उपन्यास लिखा। कविता की अनूठी संगीत शैली विकसित करने के लिए उन्हें भारत कोकिला के नाम से खिताब दिया गया। उनको भारत कोकिला नाम से भी जाना जाता है। तो अब आते हैं प्रसंग 2 की ओर। उन्होंने विभिन्न स्रोतों से जानने का तरीका निकाला। उदाहरण के लिए, बीमारी की वजह से जब उन्हें स्कूल नहीं जाने के लिए मजबूर किया गया, तब उन्होंने नए विचारों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। उन्हें घर पर नियमित रूप से आगंतुकों का आना जाना ही रहता था, जो महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रवाद जैसे विचारों पर चर्चा करते थे। क्योंकि उस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो इसी बीच उनके घर में ऐसे लोग आते जाते रहते थे जो महिलाओं के सशक्तिकरण के और राष्ट्रवाद के बारे में बातें करते रहते थे, जिनका असर उन पे भी हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें विशिष्ट संभावनाएं देखनी है ना, क्या क्या उन्होंने प्रदर्शित की। तो इसमें पहले प्रसंग में हमें क्या दिखता है, स्वयं को व्यक्त करना। उन्होंने नाटक, कविता ये सब लिख के क्या किया, स्वयं को व्यक्त करना सीखा। और दूसरे प्रसंग में क्या किया, उन्होंने जीवन के हर पहलू से सीखना। उनके घर में लोग आते जाते थे, तो उनसे प्रेरित होकर उन्होंने राष्ट्रवाद और महिला सशक्तिकरण के रूप में चीज़ें सीखी। तो ये 2 प्रसंग में हमें उन्होंने क्या की, 2 विशिष्ट संभावनाएं प्रदर्शित की। अब आते हैं तीसरे प्रसंग की ओर। एक कवयित्री के रूप में अपनी कविता की शैली में सुधार करने के लिए वे उत्कृष्टता व पूर्णता की दिशा में काम करती रहीं। मतलब एक कवयित्री थी, लेकिन और कैसे उसको अच्छा बनाया जाए उसके रूप में काम करती रहीं। और विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल होती गई, जैसा कि प्रसंग 4 में हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें वे देशभक्ति पे कविता, भाषण और लेखन का इस्तेमाल करती थी। प्रसंग 5 में क्या किया, उनका जन्म हैदराबाद के कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने इस्लामिक संस्कृति को भी बहुत सराहा। मतलब एक ब्राह्मण परिवार थी, इसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, इस्लामिक संस्कृति को सराहा। फिर प्रसंग 6 में क्या है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने में बिल्कुल विश्वास नहीं था उनको। गांधी जी ने भी उनकी तारीफ की थी इसके लिए। और इसी तरह प्रसंग 7 में क्या है, उन्होंने अन्य महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मतलब जो उन्होंने खुद तो शामिल हुई, लेकिन और भी महिलाओं को साथ साथ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जलियांवाला बाग के दुखद नरसंहार के बाद अंग्रेज़ों के दबाव में मना किए जाने के बाद भी लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने इसके मुद्दे पर बहस की। मतलब वहाँ जाके भी उन्होंने देश की आवाज़ उठाई। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कौन कौन सी उन्होंने संभावनाएं प्रदर्शित की। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे पहले, तो हम जान पाएंगे। जैसे प्रसंग 7 में उन्होंने क्या किया, साहसी होने का परिचय दिया। विदेश में जाके भी भारत की महिलाओं की आवाज़ उठाई उन्होंने। और प्रसंग 4 में क्या हुआ, उन्होंने स्वयं का विस्तार किया। मतलब वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई, उन्होंने देशभक्ति के ऊपर गाने लिखे, कविताएं लिखी। इस तरह से उन्होंने स्वयं का विस्तार किया। प्रसंग 6 में क्या है, सद्भावना के साथ रहना। मतलब उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए काम किया। इससे क्या किया, उन्होंने सद्भावना के साथ रहना सिखाया। और ऐसे ही प्रसंग 3 में क्या किया, उन्होंने उत्कृष्टता की ओर खोज करना। मतलब उन्होंने कवयित्री थी, लेकिन उसमें और सुधार करने के लिए आगे काम किया। ऐसे ही प्रसंग 5 में क्या किया, उन्होंने श्रद्धा विकसित करना, है ना। उनका जन्म जैसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने दूसरे धर्मों का भी आदर करना सीखा। तो ये सब हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देखी विशिष्ट संभावनाएं प्रदर्शित की, जो उन्होंने पहले पेज में क्या था, स्वयं को व्यक्त किया, उन्होंने जीवन के पहलुओं से सीखा, जैसा कि हमने पढ़ा। इस तरह से दूसरे पेज में जो थी, है ना। तो अब उन्होंने क्या हुआ,
उन्हें एक महान राष्ट्रीय नेता और भारत में महिलाओं को जगाने वाले के रूप में याद किया जाता है उनको आज भी, है ना। और उन्हें स्वतंत्र भारत का पहली महिला राज्यपाल बनाया गया। उन्हें उनके नाम क्या है, ये भी एक है चीज़ महत्वपूर्ण कि वो पहली महिला राज्यपाल थी स्वतंत्र भारत की। तो आपको ये अब नीचे पढ़ना है। सरोजिनी नायडू एक महान कवयित्री थी। उन्हें अपना संपूर्ण जीवन भारत के स्वतंत्रता के संग्राम के लिए कविताएं इत्यादि लिखने में समर्पित कर दिया। क्या आपको किन्हीं अन्य के विषय में पता है जिन्होंने अपनी एक विशिष्ट संभावनाओं को विकसित किया और फिर उन संभावनाओं को लोगों के कल्याण के लिए समर्पित किया? अब आपको ऐसा एक पात्र खोजना है जिसने इसी तरह का काम किया हो। ये आपका होमवर्क है। चलिए, ये एक हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो अन्वेषण है वो है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि जिन्हें महात्मा गांधी भी कहते हैं हम लोग। ये एक राजनीतिक नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। हमें यहाँ दिया गया प्रत्येक प्रसंग में गांधी जी के किन संभावनाओं को प्रदर्शित किया, दिए गए विकल्पों की सहायता से पहचानें, कैसे, कारण भी स्पष्ट करें। मतलब हमें प्रसंग पढ़ना है और ये 3 में से एक वो बताई गई है संभावना, वो कैसे उन्होंने विकसित की, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, मतलब सोचना है और बताना है। सबसे पहला प्रसंग है 24 वर्ष की उम्र में गांधी जी मुस्लिम भारतीय व्यापारियों के लिए एक वकील के रूप में काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। जब उन्होंने काले गोरे के बीच में भेदभावपूर्ण व्यवहार को देखा तो उन्हें संपूर्ण भारतीय समुदाय की ओर से इस घटना को उजागर किया। अब इन्होंने इसमें बताया गया है कि उन्होंने मूल्य का सृजन किया। तो कैसे किया ये हमें सोचना है। दूसरा प्रसंग है गोखले के अनुरोध पर गांधी जी 1915 में भारत वापस गए। विभिन्न स्थानों की संस्कृति, जीवन शैली, सामाजिक रीतियों तथा लोगों की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए उन्होंने देश भर का भ्रमण किया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कौन सी संभावनाओं को विकसित किया, प्रदर्शित किया? अपने वातावरण के अनुकूल होना और संस्कृति व समाज के साथ जुड़ना। मतलब वो यहाँ के जैसे बन गए और लोगों से हिल मिल गए। प्रसंग 3 में है गांधी जी एक सृजनशील लेखक थे। उन्होंने अपने विचारों को समाचार पत्र के कई लेखों व राजनीतिक पुस्तिकाओं में व्यक्त किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग सहित कई पुस्तकें लिखी। अब इसमें क्या किया, उन्होंने स्वयं को व्यक्त किया। मतलब जो भी उन्होंने अपने जीवन में सीखा उसको एक किताब के माध्यम से लिखा, जिससे क्या किया, उन्होंने व्यक्त किया अपने आप को। आगे बढ़ते हैं। चौथा है भारत की स्वतंत्रता हेतु इस अवधि में भारत की परिस्थिति के लिए एक समाधान विकसित करना चाहते थे वे। इनके लिए उन्हें जटिल समस्याओं को सुलझाना था। भारतीयों के लिए अंग्रेजी सैन्य शक्ति के खिलाफ लड़ना मुश्किल था। अंग्रेजी कानून असहज था। भारतीयों को अपने आत्मनिर्भरता की योग्यता में विश्वास का अभाव था। मतलब बहुत सारी यहाँ चीज़ें सही नहीं चल रही थी, है ना। उस समय अंग्रेज़ों ने भारतीयों को गुलाम बना रखा था और बहुत सारे वो अत्याचार कर रहे थे। बहुत सारी कुरीतियाँ भी थी समाज में, लोग एकत्रित नहीं थे, छुआछूत, महिलाओं का दमन इत्यादि बहुत सारी समस्याएं थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह का तरीका विकसित किया। मतलब उन्होंने बिना हिंसा के आंदोलन करने का तरीका एक विकसित किया। इससे क्या हुआ, वो संस्कृति व समाज से जुड़ गए, है ना। प्रसंग 5 में देखते हैं। गांधी जी ने जनसमूह के साथ जुड़कर कार्य करना आरंभ किया। उन्होंने कांग्रेस को केवल संभ्रांत वर्ग की पार्टी तक सीमित न रहने दिया, बल्कि उन्होंने इसमें बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करते हुए विचारों का आदान प्रदान कर हमारी स्वतंत्रता के लिए मिलकर कार्य किया। उन्होंने देश भर के लोगों को शामिल कर इस स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। इससे क्या किया, उन्होंने अपने संसार का विस्तार किया। मतलब वो अभी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने लोगों को शामिल करके उसका विस्तार किया। अब प्रसंग 6 है हिंसा का प्रत्युत्तर न देते हुए लाठीचार्ज, जेल इत्यादि के कष्टों को सहने में तत्पर रहते हुए अहिंसक प्रतिरोध का हिम्मत से पालन
किया। इसमें क्या किया उन्होंने, चीज़ों की परवाह न करते हुए, मतलब अत्याचारों की परवाह न करते हुए उन्होंने क्या किया, अहिंसक रूप से प्रतिरोध किया। इसमें क्या किया उन्होंने, स्वयं को व्यक्त किया, साहसी होना या नई वस्तुओं का आविष्कार करना, इनमें से आपको जानना है। प्रसंग 7वां है, संपूर्ण भारत देश की समस्या को अपना समझ उन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा की भावना को व्यापक बनाया। जब उनके भाइयों ने गुस्से में आकर उन्हें परिवार के प्रति जिम्मेदारी की याद दिलाई, तब उन्होंने परिवार में सभी भारतीयों को शामिल करते हुए कहा, उनके परिवार की परिभाषा उनकी पत्नी व बच्चों से परे है, सभी भारतीय उनकी जिम्मेदारी है। इसमें क्या किया उन्होंने, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, इनमें से आपको विचार करना है। प्रसंग 8वां है, उन्होंने मानवता के समानता के लिए लड़ाई किया। उन्होंने महिलाओं के उत्थान तथा अछूतों के जीवन में सुधार के लिए काम किया। अछूतों को उन्होंने हरिजन, ईश्वर की संतान का नाम दिया। उन्होंने यह लिखा कि असहिष्णुता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। असहिष्णुता यह दर्शाता है कि आदर्श के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है। अब इसमें से आपको सोचना है, इसमें विचार करना है और बताना है। 3 विकल्प दिए हुए नीचे। ऐसे ही 9वां प्रसंग है, गांधी जी सत्यता की खोज के लिए प्रतिबद्ध थे, इसलिए उन्होंने अपनी गलतियों से आचरण का प्रयोगात्मक व्यवहार करके अपने दैनिक जीवन में सच्चाई का पालन का प्रयास किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में अपने प्रयोगों के विषय में लिखा है ना। उन्होंने क्या किया, सत्य की खोज की और उस पर क्या किया, सच्चाई से पालन किया और बाद में उसके ऊपर एक किताब भी लिखी। तो उन्होंने क्या किया इसमें, ये भी आपको देखना है। प्रसंग 10 में दिया हुआ, हर परिस्थिति में वे अपने चरित्र के सुधार करते हुए निरंतर अपने जीवन को विकसित करते रहे। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में एक युवा के रूप में रहते हुए उन्होंने हर परिस्थिति में कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने आप से पूछते थे कि उनका आचरण उनकी अपनी मर्यादाओं के अनुरूप है या नहीं। अब फिर से 3 विकल्प दिए हैं, इनमें से देखना है इसमें से कौन सी संभावनाओं को प्रदर्शित किया। प्रसंग 11 है, उन्हें भारत की राष्ट्रीयता में विश्वास था। उन्हें एक ऐसे लोकतंत्र की परिकल्पना की जो विशिष्ट रूप से भारतीय होगा एवं ग्राम केंद्रित होगा। वे व्यवस्थित ब्रिटिश प्रणाली को भारतीयों के हाथ में सौंपने के खिलाफ थे। उन्होंने सावधान किया, आप भारत को अंग्रेज बना दोगे, यह अंग्रेज बन जाएगा, तब यह हिंदुस्तान नहीं बल्कि इंग्लिस्तान कहलाएगा। तो इसमें आपको फिर से 3 विकल्प दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ बताया गया है, उनके योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। जिन सार्वभौमिक संभावनाओं को उन्होंने विकसित किया उनमें से थी स्वयं का विस्तार करना, साहसी होना, सद्भावना के साथ रहना, सत्य का खोजी होना, उत्कृष्टता की खोज करना, श्रद्धा का विकास करना। आपके विचार में गांधी जी की कौन सी सार्वभौमिक संभावनाएं सबसे अधिक प्रेरणादायक है और क्यों? वैसे तो ये सारी ही प्रेरणादायक हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से इनमें से डिसाइड करना है। 11 प्रसंग दिए हुए हैं यहाँ पे, इनमें से इनको पढ़ के इन पे विचार करके अच्छे से समझ के आपको बताना है इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से ये हमारा समाप्त होता है। जो हमारा पहला सेशन है उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। इनमें हमने इस प्रकार सीखते हैं कि वही सार्वभौमिक संभावनाएं हैं जिनसे जमशेदजी टाटा को केवल एक व्यवसायी ही नहीं बल्कि भारतीय उद्योग का पिता बना दिया। दूसरे नंबर पे हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन